कराची में मुनशियात बेचने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार खातून की बगैर हथकड़ी अदालत में पेशी। मुलजमा बेखौफ अंदाज में अदालती राहदारियों में घूमती रही। अदालत ने मुलजमा के जिस्मानी रिमांड की पुलिस की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जुडिशल रिमांड मंजूर, 14 रोज के लिए जेल भेज दिया। गिरफ्तार मुलजमा को प्रोटोकॉल देने पर SHO गार्डन हनीफ सियाल, SIU इंस्पेक्टर और 2 लेडी कांस्टेबल भी मुअत्तल। वाकई की इंक्वायरी SSP साउथ के सुपुर्द। SP इन्वेस्टिगेशन डिस्ट्रिक्ट सिटी की निगरानी में टीम तश्कील, 15 दिन में रिपोर्ट देगी। हम ये 7-8 साल से रहते हैं और आज का ये कल का शायद कल का ही बोल रहे हैं, कल आज का वाकया हुआ है कि हमारे घर का ना आया जा रहा है। वैसे हमारी ज़िंदगी बहुत परेशान हो रही है। सुबह से हमको इतने डिस्टर्ब चल रहे हैं। सुबह से मैं मकान मालिक ने हमें अल्टीमेटम दे दिया है कि भाई आप फ्लैट खाली करो हमारा, क्योंकि इनके घर का भी मसला हो सकता है। तो इसकी वजह से हमसे प्लीज़ हमें इस चीज़ों से निकालो, क्योंकि हम बहुत डिस्टर्ब हो गए सुबह से। FIR के मुताबिक कराची में मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी को गार्डन में रिहायशी इमारत के फ्लैट से गिरफ्तार किया गया। खबर आने पर मालिक मकान ने फ्लैट खाली करने का कह दिया। फ्लैट में रहने वाले खानदान का कहना है कि जिस फ्लैट का पता मुकदमे में डाला गया है वहां 8 साल से किराए पर रिहाइश पजीर हैं। अनमोल उर्फ पिंकी को नहीं जानते। पुलिस ने हमारे घर का पता FIR में कैसे डाल दिया? पुलिस की गफलत की वजह से हम सख्त जहनी अजियत का शिकार हैं। ईरान या तो दुरुस्त फैसला करेगा या फिर हम अपना काम मुकम्मल कर देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की चीन रवानगी से पहले ईरान को नई धमकी। कहा चीन के सदर से बहुत से मामलात पर बात होगी, नहीं कह सकता कि ईरान मामला इसमें शामिल होगा। अमेरिका को ईरान के मामले पर चीनी सदर समेत किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। ट्रंप 2 रोज के दौरे पर आज चीन पहुँचेंगे। ट्रंप का एक बार फिर ईरान जंग के तनाजुर में पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। कहा कि पाकिस्तान मुज़ाकराती अमल में शानदार रहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बेहतरीन शख्सियत हैं। Are you reconsidering the Pakistanis as mediators? No, they're great. What? I think they're great. I think the Pakistanis have been great. The Field Marshal and the Prime Minister of Pakistan have been absolutely great. तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा है कि ईरान की मुसल्लह अफ़वाज किसी भी मंजरनामे के लिए तैयार हैं। ईरान से दुश्मनी की जुर्रत करने वालों को सख्त सज़ा दी जाएगी। ये भी कहा कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ब्रिक्स समिट में शिरकत के लिए भारत जाएंगे। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि दुनिया बर्बरियत और तसल्लुत को मुस्तरद करती है और ईरान के हक़ में आवाज़ बुलंद करे। दुनिया अमली इक़दाम करे इससे पहले कि जारह क़ुव्वतें दुनिया को लाक़ानूनियत और महकूमियत के गड्ढे में धकेल दें। पुरअमन ईरानी कौम पर हमला करने वाले अपने खेल के लिए लोगों को कत्ल करते हैं। दूसरी जानिब वो ईरानी हैं जो हर हद तक जाकर बेगुनाहों की जानों को बचाते हैं। ये जंग पेशावर झूठों और अपने वतन का दिफा करने वाले फ़ाखिर लोगों के दरमियान है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का चीनी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों ममालिक का ख़ित्ते में पायदार अमन व इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। आबना हुरमज़ में मामूल की बहरी आमदोरफ्त यकीनी बनाने की अहमियत पर जोर। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरान और अमरीका के दरमियान रवाबित में सहूलतकारी की कोशिशों पर भी गुफ्तगू की गई। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के तामीरी सालसी किरदार को सराहा। इसहाक़ डार का ऑस्ट्रिया की वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक रब्ता। ऑस्ट्रिया की ईरान अमरीका सालिसी में पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ। अमरीकी सदर ट्रंप और मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमाराती खबर एजेंसी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने स्ट्रेटेजिक ताउन और बाहमी मफादात की हमायत में 2 तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने पर भी तबादला ख्याल किया। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन कैन का सेनेट की आर्म्ड
सर्विसेज कमेटी के सामने ईरान के खिलाफ फतह हासिल करने का लफ्ज़ इस्तेमाल करने से गुरेज। कहा, जीत या हार का फैसला सिर्फ सियासी क़यादत करती है। वज़ीर दिफा पीट हेग्सेट और जनरल डैनकन कांग्रेस की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के सामने पेश। पीट हेग्सेट ने ट्रंप इंतजामिया के $1.5 खरब के तारीखी दिफाई बजट का दिफा किया। वज़ीर दिफा और जनरल कैन को कांग्रेस अरकान की जानिब से ईरान जंग से निपटने पर सख्त सवालात और तनकीद का सामना। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स कानून साजों का जंग के बढ़ते अखराजात और अपना हुरमज़ खोलने के मंसूबे की वजाहत पर जोर। पेंटागन के कायम मुकाम चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कमेटी को बताया कि ईरान के खिलाफ आज तक की कार्रवाई पर $29 अरब खर्च हो चुके, जबकि ईरान के हमलों से अमरीकी अड्डों को पहुंचने वाले नुकसान का भी तखमीना नहीं लगाया गया। अमरीकी सेनेटर चक शुमर ने रिपब्लिकन्स पर जोर दिया है कि वो ईरान के खिलाफ सदर ट्रंप की जंग रोकने के हक में वोट दें, क्योंकि अमरीका तवानाई की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से माशी दबाव महसूस कर रहा है। सोशल मीडिया बयान में चक शुमर ने कहा कि अमरीकी गैस के लिए $4.5 फी गैलन से ज़्यादा अदा कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप इस जंग को ख़त्म करने से इनकारी हैं। अगर रिपब्लिकन्स अखराजात कम करने और फौजियों का दिफा चाहते हैं तो ईरान के खिलाफ जंग ख़त्म करने के लिए डेमोक्रेट्स की करारदाद की हिमायत करें। कतरी वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद की टेलीफोनिक गुफ्तगू। अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी, खित्ते में सलामती और इस्तेहकाम मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। कतरी वज़ीर ख़ारजा का बहरान की बुनियादी वजूहात के हल के लिए फ़रीक़ैन पर सालिसी का जवाब देने पर जोर। कहा कि पायदार मुआहदे तक पहुँचने की कोशिश की जाए ताकि कशीदगी दोबारा ना हो। कराची के इलाके पाक कॉलोनी मेवा शाह कब्रिस्तान के करीब निजी क्लिनिक में फायरिंग से एक शख्स कत्ल, मुल्ज़िमान फरार। मकतूल क्लिनिक में सफाई का काम करता था। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि मोटरसाइकिल पर 2 मुसल्लह अफराद मकतूल को ज़बरदस्ती साथ ले जाना चाहते थे। मज़ाहमत पर गोली मार दी। जनूबी लबनान में इसराइली फ़ौज के हमले में मज़ीद 13 अफराद शहीद। जाँ बहक अफराद में बच्चा, खातून और 2 रेस्क्यू एहलकार भी शामिल। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान के खिलाफ जंग की मीडिया कवरेज पर तनकीद। ईरान की मदद और हौसला अफजाई का इल्ज़ाम। अमरीका के साथ गद्दारी करार दे दिया। सोशल मीडिया बयान में कहा कि जब फेक न्यूज़ कहती है कि ईरानी अमरीका के खिलाफ अच्छा काम कर रहे हैं तो ये गद्दारी है। मीडिया रिपोर्ट्स ईरान को झूठी उम्मीद देती हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अमरीकी बुज़दिल हैं जो अपने ही मुल्क के खिलाफ जड़ें खोखली कर रहे हैं। सिर्फ हारने वाले, नादान और बेवकूफ़ ही अमरीका के खिलाफ बात कर सकते हैं। और अमरीकी सदर ने वाइट हाउस में ज़ेर तामील बॉल रूम पर आने वाली लागत पर सवाल उठाने वाले सहाफ़ी को अहमक कह दिया। बोले, बॉल रूम का हजम दुगना कर दिया है क्योंकि इसकी ज़रूरत थी। जिस पर सहाफ़ी ने कहा कि बजट भी तो दुगना हो गया। जिस पर ट्रंप ने कहा कि तुम अहमक हो, बॉल रूम का साइज़ डबल किया है और हम इसे तय बजट में वक्त से पहले मुकम्मल करेंगे।